हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। ये है गुड़हल का पौधा जो मेरे गार्डन में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। और समस्या ये है कि इनके जो पत्ते हैं पीले होकर गिर रहे हैं और छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है। वैसे सर्दी का मौसम है तो इस समय तो जो भी परमानेंट प्लांट हमारे हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल बेकार से हो जाती है। और जैसे ही समर सीजन शुरू होता है तो मत पूछिए, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, ढेर सारे फूल भी आते हैं। लेकिन उसके पहले हमें बहुत ही ज़रूरी काम कर लेना होता है इनके ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ 2 गुड़हल के पौधे को बड़े से कंटेनर में और 1 गुड़हल के पौधे को गमले में लगाया। जो गमले में लगा उनकी अगली साल मैंने रिपोर्टिंग की थी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय जो मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी और बाकी दोनों गमलों को चेक कर लेती हूँ। अगर जड़ मिट्टी के ऊपर जाती हैं तो फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करना जाहिर सी बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग हुआ, प्रूनिंग हुआ, खाद हुआ, पानी हुआ, धूप हुआ, ये सब जो है देना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए ढेर सारी ब्रांचेस हैं, तो मैं क्या करूँगी कि इनकी टहनियों को कट करके हटाऊंगी, यानी कि मैं पूरी तरह से एकदम इनकी टहनियों को साफ कर दूंगी। केवल एक टहनी मैं छोड़ूंगी, क्योंकि इन्हें बड़ा भी नहीं करना है मुझे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कहते हैं ना कि गार्डनिंग का काम बड़ा ही आसान होता है, लेकिन नहीं। खुशी तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा होती है। और ये देखिए पल्लवी ने इसमें कुछ पालक और मूली के बीज बोए थे, इन्हें भी निकालना है। और इसमें फूल पत्ती पड़े हुए हैं, फिलहाल ये तो खाद बन जाएंगे, लेकिन अभी मैं इन सबको निकालूंगी। और फिर उसके बाद ये जो पत्ते हैं ना, ऐसे देखिए पीले होकर गिर रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल खाली खाली से हैं। और इनकी टहनियाँ देखिए बिल्कुल सूखी सूखी सी हो गई हैं। तो मैं इनकी जो है प्रूनिंग करूँगी और वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से इनका सफाया कर दूँगी, ताकि जो है ये छोटा भी रहे और ढेर सारी टहनी भी आए। आप चाहे तो इनकी हल्की फुल्की प्रूनिंग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये काफ़ी पुराने पौधे हैं, लेकिन अब की बार मैंने देखा कि इनमें जो है जड़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग भी करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ, ताकि जो है इन्हें गमले से निकालने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि जगह बहुत ही कम है, इनके लिए जगह चाहिए। ये देखिए, तो इनकी टहनी काफ़ी मोटी है दोस्तों, नहीं कट रहा है, बड़ा ही मुश्किल है। ये देखिए इस तरह से इन्हें हम कट करके निकालेंगे। देखिए तो इन्हें हमने काट दिया। और मैं आपको बताऊं कि जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ का, ऐसे ही मैं अगली बार भी कट की थी, तो ढेर सारी देखिए ब्रांचेस निकली है ना, ये देखिए ऐसे ही। तो अब की बार थोड़ा सा छोड़कर जो है मैंने नीचे से कट कर दिया, ताकि जो है ये छोटा भी रहे, ढेर सारी ब्रांचेस आए। तो इनकी पूरी टहनियों को हम हटा रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ी बहुत टहनियों को हटाएं, बाकी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये बिल्कुल खाली से हो गए। और अब बारी है इनकी। और इनकी जो टहनी है ना दोस्तों, नीचे से एकदम निकली हुई हैं, बिल्कुल फैले से हो गए हैं। इन्हें भी कट करके हटा देते हैं। तो ये जो गुड़हल का पौधा है ना, इनकी कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है और केयर भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन जब ये थोड़े पुराने हो जाते हैं तो मेहनत लगती है। इस तरह से इन्हें भी कट करके हटाते हैं। तो जो भी मेरे गार्डन में परमानेंट प्लांट लगे हैं दोस्तों, सबकी जो है ऐसे ही चेक करके जो है देखभाल करना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जनवरी फरवरी में हम इनकी अगर केयर नहीं करते हैं तो जैसे ही सीजन इनका आता है मार्च तक जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ढेर सारे काम हो जाते हैं गार्डन में। तो अब तो काम शुरू कर देना चाहिए जो भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं। ये देखिए मैंने इनकी भी कटिंग कर दी और जो भी नीचे की टहनी थी मैंने कट करके हटा दिया। और यहाँ पे देखिए 2 टहनी लगी हुई हैं, तो इन्हें भी कट करके हटाना है और इन्हें भी हम छोटा रखेंगे। इस तरह से तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो रही है, क्षमा चाहते हैं। और वैसे भी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये जो है करीब 1 घंटे लगे हैं इनमें काम करने में, इनकी मिट्टी को निकालना। और मिट्टी को निकालने की बात अगर करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ना पूरी मिट्टी को कवर कर ली थी। ये देखिए
कुछ जड़ों को हमने हटा दिया, कुछ बाकी थी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, तो ऊपर की जो जड़ें हैं दोस्तों, हम इन्हें निकट करके निकालेंगे ताकि मैं दोबारा जो है परेशान ना हूँ। इस तरह से करने से 2-3 साल की छुट्टी हो जाएगी। ऊपर की जड़ों को हटाएंगे, नीचे की जड़ों को भी कट करके हटाएंगे। फिर उसके बाद मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फोरस है, इसमें खाद उद दे के हम लगा देंगे इन्हें। वैसे गुड़हल का पौधा तो बहुत ही आराम से लग जाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि अगर गमले में लगाते हैं तो अगर फूल कम आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। फूल आना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, सारी जड़ों को हम कट करके हटा देते हैं और दूसरा पौधा है उसको भी निकाल देते हैं। ये देखिए, ये दूसरा वाला पौधा है, इनकी जड़ें कुछ ऐसी है। ये देखिए, यहाँ से मैंने निकाला है, तो यहाँ से हम कट करके हटा देंगे, छोटा बनाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और इनकी भी जड़ें देखिए इस तरह से मिट्टी में बंधी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ निकालने में। ये देखिए, सब ऐसे हैं, तो सबको काट करके हटा देंगे। और मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी हमारी यहीं रहेगी, थोड़ा सा खाद वगैरह देंगे क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फोरस है, इसमें जो है सैंड है। और खाद वगैरह तो बराबर मिलते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो है फिर से हम इसमें खाद उद दे के लगाएंगे। देखिए, इनकी जड़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। और जो इनकी जड़ें हैं ना दोस्तों, इन्हें मैं नहीं हटाऊंगी, इसी में डाल के जो है रख दूंगी। अब फिर उसके बाद देखिएगा ये भी सड़कर खाद बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं मिट्टी को बना लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है। देखिए, तो दोस्तों अगर आप नए सिरे से लगाना चाहते हैं तो एक हिस्सा सैंड है, एक हिस्सा जो है गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद है और एक हिस्सा मिट्टी। इन तीनों को मिला के लगाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से ये लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने कपड़ा ले लिया है होल को ढकने के लिए, किनारे किनारे जो है इस तरह से मैंने होल को ढक दिया है। और इसमें कुछ मटर की छिलके पड़े थे किचन में, तो मैं उठा लाई और इसके नीचे जो है कि मटर की छिलके डाल देते हैं। ये भी जो है सड़कर कंपोस्ट बन जाएंगे, इन्हें भी डाल देते हैं। और फिर उसके बाद मिट्टी डालते हैं इस तरह से। तो दोस्तों मेहनत काफ़ी लगी है, फिर भी जो है अच्छी तरह से देखिएगा, मार्च तक जो है बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएंगे फूल देने के लिए। थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। तो थोड़ी सी मिट्टी हमने इनमें भर दी है और अब लगाएंगे गुड़हल का पौधा। ये देखिए, इस तरह करके हम रख देंगे, फिर किनारे किनारे मिट्टी डालेंगे। देखिए, तो दोस्तों मिट्टी बहुत ही ज़्यादा निकली है और समझिए कि 2-4 पौधे इनकी बची हुई मिट्टी से हम लगा सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमने भर ली है। और अब जो है ये भी प्लांट तो थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से इनकी जड़ों को हम कट करके हटाएंगे। ये देखिए, हमने जड़ों को कट कर दिया है ताकि जो है ये आराम से लग सके। इनमें भी हम मिट्टी भर देते हैं। तो दोस्तों हमने थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है दोनों कंटेनर में डाल दी और अब मैं देने जा रही हूँ अंडे के छिलके, जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी माने जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो अंडे की छिलकी को इस तरह से भी आप पौधों में दे सकते हैं और इनका पाउडर भी बना के दे सकते हैं और इन्हें पानी में घोलकर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैंने इस तरह से इसमें मिला दिया है और धीरे धीरे सड़कर एकदम बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये देखिए, इसके ऊपर से भी मैं मिट्टी मिला रही हूँ। फिर उसके बाद और भी खाद है जो अभी मैं दूँगी। तो ये सब काम जो है गुड़हल के ऊपर करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। फिर उसके बाद देखिएगा ना, जैसे ही इनका सीजन शुरू होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और ढेर सारे फूल भी आएंगे। ये देखिए, मैंने खाद बना के रख ली है। तो इसमें नीम खली है, गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, वर्मी कंपोस्ट है। और मैं आपको बताऊं कि केले का जो छिलका होता है उसको सुखा के मैंने पाउडर भी इसमें मिला रखा है। तो खाद तो बहुत ही बढ़िया मैंने बनाई है इनके लिए। देखिए, तो अब जो है इन्हें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तैयार हो जाते हैं और अच्छी तरह से जैसे ढेर सारी टहनियाँ आ जाती हैं और जब कलियाँ बनेंगी फिर उसके बाद मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, वो भी केले के छिलके का। ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबा देंगे। तो दोस्तों मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, और क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, अब इनके ऊपर से मैं मिट्टी भर देती हूँ।
तो अब बहुत ही बढ़िया से मैंने इनके ऊपर काम कर लिया है और इस तरह से किनारे किनारे थोड़ा सा दबा कर मिट्टी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद इनमें पानी दूंगी। तो दोस्तों दोनों कंटेनर का जो गुड़हल था हमने अच्छी तरह से प्रूनिंग की, लगा दी। और अब देखिए जो है इनकी बारी है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगली साल जो है मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी और ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके थे। तो दोस्तों इनमें भी अंडे के छिलके और फिर उसके बाद मिट्टी और खाद मिला के छोड़ दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हमने तीनों पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दी, रिपोर्टिंग कर दी, मिट्टी को कम कर दी, कंटेनर को छोटा कर दिया, फिर उसके बाद खाद भी दे दिया, पानी देना बाकी है। तो बहुत ही मेहनत भी लगी, समय भी लगा, फिर भी जो है अब जाके मन थोड़ा सा शांत हुआ। और ये देखिए इतनी मिट्टी निकली है कि मैं 2-4 पौधे इनकी मिट्टी से लगा सकती हूँ। और ये देखिए प्रूनिंग करने के बाद ढेर सारी टहनियाँ भी निकली हुई हैं। तो इनकी भी कटिंग लगा सकते, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ढेर सारे गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं कटिंग से भी। और उनकी भी जो है कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, तो मैं कल करूँगी क्योंकि अब समय नहीं है। और जो भी परमानेंट प्लांट है बहुत पुराने हैं उनकी तो प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ये देखिए। तो अगर आप जो है रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और ऊपर रूट्स आती हैं या फिर होल के नीचे से रूट्स बाहर आते हैं, तब आप कर सकते हैं। मेरा तो बिल्कुल बेकार हो गया था, इसलिए देखिए मैं इनकी प्रूनिंग की हूँ, रिपोर्टिंग की हूँ। और इस तरह से देखिए पानी देके मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे जो है सुबह से लेके शाम तक विंटर की धूप मिलती रहे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं इन्हें ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप केवल मिले। तो दोस्तों ये काम हो गया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।